हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल यूके हम शगल्स। तो आज मैं आपसे थोड़ा बाइक के बारे में मैं बात करना चाहता हूं। तो देखिए, आज मेरे पीछे खड़ी है मेरी बाइक एडवेंचर 390X। तो ये मैंने क्यों ली, ये मैंने सोचा आपको बताऊं अपने डिसीजन का। एंड इससे पहले मैं वो बाइक यूज़ कर रहा था, पीछे खड़ी है एवेंजर 220 स्ट्रीट। तो एक्चुअली मैंने अपने फ्रेंड की एक एडवेंचर बाइक चलाई। उसके बाद मुझे लगा कि मुझे एक अपग्रेड की ज़रूरत है। तो मैं ये एडवेंचर बाइक का इसीलिए मेरा मन बना। इससे पहले मैं कंप्यूटर बाइक यूज़ कर रहा था, अपनी एवेंजर। तो जब मैंने उसकी बाइक चलाई तो मेरा वहाँ पर से एक परसेप्शन ही चेंज हो गया बाइक्स को लेकर कि पहले कंप्यूटर बाइक चलाई, एडवेंचर बाइक मैंने चलाई तो मैंने देखा यार इसका तो राइड क्वालिटी बिल्कुल अलग है। और जो हमारे इंडियन रोड्स की जो कंडीशन है ना, उसको भी एडवेंचर बाइक ही सूट करती है। कहीं पे गड्ढे हैं, कहीं पे स्पीड ब्रेकर आ जाते हैं, एकदम से वो ईंट लगा के बना देते हैं। तो कोई ये बाइक इजीली हैंडल कर लेती है सब कुछ। वेयरएज अगर हम उनकी बात करें तो ऑब्वियसली वो उतने अच्छे से हैंडल नहीं करती हैं। और ये डिफरेंस हमें तब तक समझ में नहीं आता जब तक हम एक एडवेंचर बाइक को चला नहीं लेते, तब तक। तो मैं आपको बताता हूँ तो हुआ क्या। जब ये बाइक लेने का मैंने डिसीजन बनाया तो पहले मैंने अपना बजट सेट करा। तो पहले एक्सपल्स 220 एक्सपल्स जो हमारे पास हीरो की एक्सपल्स है 210, वो मैंने डिसीजन इसीलिए ड्रॉप कर दिया उसे लेने का क्योंकि ऑब्वियसली मैं पहले से ये 220 सीसी का सेगमेंट चला रहा था। तो मुझको एक अपग्रेड की जरूरत थी। तो ये 400 सीसी कैटेगरी में आ जाती है और हिमालयन 450 सीसी में आती है। तो मैंने इसलिए इनको चूज करने के लिए सोचा। फिर मैंने एक बजट सेट करा अपना 4 लैक्स के अप्रॉक्स। 4 लैक्स के अंडर में ये दोनों आ जाती हैं। जिसका एक वेरिएंट है एडवेंचर एस, वो अप्रॉक्सीमेट 4.4 लाख के अप्रॉक्सीमेट में जाता है। और इसमें और उसमें डिफरेंस क्या है, इसमें 19 इंच का फ्रंट व्हील है, उसमें 21 इंचेस है। इसमें अलॉय व्हील आता है, उसमें स्पोक व्हील्स आते हैं। ट्यूबलेस ये भी है, वो भी ट्यूबलेस होता है। ये डिफरेंस है। और दूसरा, इसमें भी डब्ल्यू एपेक्स के सस्पेंशन है और उसमें भी डब्ल्यू एपेक्स के सस्पेंशन है, लेकिन ये एडजस्टेबल नहीं है, उसमें एडजस्टेबल है। बस इतना डिफरेंस है। हिमालयन में भी एडजस्टेबल सस्पेंशन नहीं आता है। इसका जो फ्रंट का ट्रेवल है ये 200 mm का है और जो रियर का जो सस्पेंशन का ट्रेवल है वो 205 mm का है। अब यहाँ पर मैं अगर बात करूं बाइक के, तो ओवरऑल अगर मैं इसके डिजाइन देखूं तो हिमालयन से मुझे ज्यादा अपीलिंग लगा। ये इनका जो डाकार रैली का जो डिजाइन है, रैली स्पोर्ट्स का, ये सेम वैसे इन्होंने इसमें डिजाइन में दे दिया है। तो ये काफी दिखने में भी अच्छी थी। देखिए, वैसे सब्जेक्टिव चॉइस है, किसी को हिमालयन ज्यादा अच्छी लगेगी क्योंकि वो यहाँ पर से थोड़ी सी बल्की फील होती है देखने में। तो कोई थोड़ा सा बल्की है, मैं तो जैसे ठीक हूँ, अगर मेरे से कोई ज्यादा बल्की है तो उसको वो बोलेगा कि मुझे थोड़ी बाइक पतली लग रही है, मेरे पे लुक्स अच्छे नहीं आ रहा है, तो उसको हिमालयन अच्छी लगेगी। तो ये एक सब्जेक्टिव चॉइस है। हो सकता है आपको हिमालयन पसंद आए दिखने में, मुझको ये आ रही है। लेकिन अगर हम इंजन के स्पेक्स की बात करें, ये 400 सीसी में है और वो 450 सीसी में है। ये हमारी बीएचपी जो डेवलप करती है, जो कि पावर है, ये 46 बीएचपी डेवलप करती है एंड 39 न्यूटन मीटर का टॉर्क डेवलप करता है इसका इंजन। हिमालयन का 450 सीसी का इंजन 40 बीएचपी डेवलप करता है पावर, एंड जो टॉर्क डेवलप कर रहा है वो भी 40 न्यूटन मीटर का ही डेवलप कर रहा है। तो ये थोड़ी सी ज्यादा फास्ट है उससे। लेकिन अगर मैं इसी बाइक को, अब अगर इसको हम कंपेयर करें इसी के सिबलिंग से, मतलब केटीएम की दूसरी बाइक से अगर हम इसको कंपेयर करें, तो जो केटीएम की जो बाइक्स रहती हैं वो काफी एग्रेसिव इन नेचर रहती हैं। आप हल्का सा भी एक्सीलरेटर अगर उसको थ्रॉटल करोगे तो क्या होगा, बाइक एकदम से एग्रेसिवली पिकअप लेती है। इसकी जो ट्यूनिंग करी गई है वो थोड़ी सी काम करी गई है। तो जैसे सिटीज में चलाना है, आपको टूरिंग पे करना है, तो अगर आप लो रेव पे रखेंगे इंजन को तो ये काफी काम बिहेव करती है। लेकिन जैसे ही आप इसको 6000 आरपीएम के अराउंड या उससे ज्यादा लेके जाएंगे तो बाइक एकदम से अपने एग्रेसिव नेचर दिखा देती है। एंड अगर आप आरी हिमालयन को कंपेयर करेंगे उसी के सिबलिंग से, आरी की जो दूसरी बाइक्स रहती हैं, तो ये उन्होंने जो डेवलप करा ये वाला इंजन, वो इन्होंने हाई रेव इंजन करा है, जैसे ये भी हाई रेव इंजन डेवलप करता है। क्योंकि जो नॉर्मली है, जो आरी इंजन जो बनाता है वो लॉन्ग स्ट्रोक एंड लो रेव इंजन रहता है, तो इसीलिए वो काफी काम रहते हैं। आप ज्यादा एक्सीलरेटर भी देते हो तो जल्दी से पिकअप नहीं लेते हैं। लेकिन उन्होंने उसका ऑपोजिट करा है और इन्होंने भी अपने नेचर का जो ऑपोजिट डिट्यून करा है इंजन को लो आरपीएम पे। हिमालयन में आपको इससे ज्यादा टॉर्की फील होगा इंजन, जो लो एंड टॉर्क है। लेकिन अगर आप उसी के जो रॉयल एनफील्ड की और गाड़ियां उनसे कंपेयर करेंगे तो उनका लो रेव पे और ज्यादा टॉर्की फील होता है और वो वाला ज्यादा एग्रेसिव नेचर आपको उसका फील होगा। ये भी लिक्विड कूल इंजन है। रॉयल एनफील्ड का भी हमारा जो हिमालयन का इंजन है वो भी लिक्विड कूल्ड है। इसकी जो सीट हाइट आती है 825 आती है और हिमालयन की 830 mm आती है। उसकी सीट में और ऑप्शंस भी आते हैं, आप उसको चेंज भी करा सकते हो।
उसमें हाँ कंपनी की एक्सेसरीज में आता है। आप उसकी दूसरी सीट भी ले सकते हो जो थोड़ी सी लो हाइट में रहती है और थोड़ी सी एडजस्टेबल भी उसकी सीट हाइट आप कुक कर सकते हो। अगर मेरे बराबर, मेरी हाइट है 5'8", अगर मेरे बराबर हाइट है तो आप इसको ले सकते हैं। इनफैक्ट मेरे से थोड़ी कम भी है, 5'7", 5'6" तो भी चलेगा, और ज़्यादा है तो आप ऑब्वियसली आप इसको राइड कर सकते हैं इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसका वेट है 181 kgs एंड हिमालयन का आता है 196 kg, तो अप्रॉक्सीमेट 15 kg का डिफरेंस है। फ्यूल टैंक इसका आता है 14.5, हिमालयन का आएगा 17 लीटर्स का, तो वो आपको रेंज ज़्यादा देगी। जो इन दोनों का माइलेज निकल के आता है अप्रॉक्सीमेट 20 से 25, 26 के अराउंड ही जाता है। सिटी एंड हाईवे को देखना पड़ेगा कौन सा आप ज़्यादा कर रहे हैं। इसीलिए आपको हिमालयन में आपको रेंज थोड़ी और ज़्यादा मिल जाएगी। अगर हम हेडलाइट की बात करें तो हिमालयन में भी आपके पास कोल हेडलाइट आती है और एलईडी सेटअप भी आता है। इसमें भी एलईडी सेटअप है लेकिन इसमें प्रोजेक्टर है दोनों, एक हाई बीम प्रोजेक्टर आ जाता है, एक लो बीम प्रोजेक्टर आ जाएगा। इसमें आपके पास ये जो प्लास्टिक पार्ट है, जो आपकी साइड ये पैनल्स दिए हैं, ये प्लास्टिक में दिए हैं। हिमालयन में पैनल्स उन्होंने दिए ही नहीं है, यहाँ पे उन्होंने लोहे का टैंक दिया है और उसमें यहाँ पे गार्ड दे दिए हैं। इसमें गार्ड बस नीचे नीचे है और उसमें आपके पास यहाँ पीछे भी पूरा रैक टाइप मिलेगा। इसमें आपके पास सिर्फ ये 2 बार एंड्स हैं, वो इसमें आपको एज एक्सेसरी फिट करवाने पड़ेंगे, तो ये इसमें भी आप लगवा सकते हैं अलग से। और यहाँ पे भी इसका आफ्टर मार्केट एक्सेसरीज आती हैं, तो वो मुझे भी लगवानी है। अभी मैं आगे लगवाऊंगा और जब मैं लगवाऊंगा ऑब्वियसली आपको वीडियो बनाकर दिखाऊंगा कि मैंने कौन सी कंपनी की ली है और कैसी फिटिंग आ रही है। तो हिमालयन में यहाँ पे फुल आयरन का जो टैंक आता है, इसका भी तो टैंक तो सभी का लोहे का ही होता है, लेकिन ये जो साइड जो पैनल आ गए हैं प्लास्टिक के, ये इसके जो है ये पिगमेंटेड है, पेंटेड नहीं है। नॉर्मली क्या होता है, हम पेंटेड रहता है, तो बाई चांस आपकी गाड़ी में स्क्रैच आ गया, गिर गई, तो एडवेंचर बाइक है, गिरना तो नॉर्मल सी बात है, गिर ही जाती है, तो ये गिर गई तो होगा क्या, यहाँ पे स्क्रैच आ जाएगा, पेंट हट जाएगा। लेकिन इन स्पाइक में क्या है, ये पिगमेंटेड है, तो अगर स्क्रैच होकर डीप स्क्रैच भी आता है तो ये पूरा का पूरा अंदर से भी व्हाइट ही है, ये अंदर से भी ऑरेंज ही मिलेगा आपको। तो ये इसमें आपको एक बेनिफिट मिल जाता है। दूसरा, हिमालयन के ऊपर जो मुझे इसमें बेनिफिट लगे, ट्यूबलेस टायर्स तो है ही, हिमालयन में नहीं है। अगर आपको उसके लिए मेरे ख्याल से अभी 40,000 एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं अगर आपको उसके ट्यूबलेस वाले स्पोक व्हील्स लेने हैं। दूसरी मुझे इसमें एक अच्छी बात लगी, इसमें क्रूज कंट्रोल आ जाता है, आपकी जो टूरिंग में जो राइड है आपको काफ़ी कंफर्टेबल आ जाएगा। और जिसके इंफोटेनमेंट का ये जो हमारे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, ये काफ़ी अच्छा है, ये काफ़ी इंट्यूटिव है हिमालयन से ज़्यादा। हिमालयन में आपका जो मैप भी होता है वो आपका कनेक्ट होकर वो प्रोजेक्ट होता है, तो आपके फ़ोन की बैटरी भी ड्रेन होती है। इसमें आपका टर्न बाय टर्न नेविगेशन आ जाता है, और अगर आपको इससे अपने हेलमेट से भी कनेक्ट करना है ब्लूटूथ, तो आपको फ़ोन इससे कनेक्ट हो जाता है, तो जो भी कॉल आती है, आपका जो मैप भी है, डायरेक्शंस वगैरह आपको अपने हेलमेट के ब्लूटूथ में सुनाई देगा। फ़ोन आपका इससे कनेक्ट होगा, ये आपका हेलमेट के ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाएगा, तो जो भी फ़ोन के इंडिकेशन आएंगे, डायरेक्शन आएंगे, वो इसके थ्रू आपके हेलमेट में आपको सुनाई देगा, जो ब्लूटूथ इंटरकॉम वगैरह आप लगाओगे। तो अगर आपको फ़ोन उठाना है तो यहीं पर से आ जाते हैं, आप यहीं से उठा सकते हो, कट कर सकते हो, वॉल्यूम गाने आप चला के जा रहे हो राइड पे तो आवाज़ आप यहीं से कम ज़्यादा कर सकते हो। क्रूज कंट्रोल यहाँ पर से आपने स्विच करा, आपकी स्पीड यहीं से कम ज़्यादा हो जाती है। तो इसमें ये हम मुझे काफ़ी ज़्यादा हिमालयन से ज़्यादा फीचर्स लगे, और ये स्क्रीन भी मुझे उससे ज़्यादा अच्छी लगी, इसमें इन्फॉर्मेशन भी काफ़ी ज़्यादा आ जाती है उससे। तो थोड़ा सा वेट मैनेजमेंट, सस्पेंशन उसका भी अच्छा है। हाँ, मैंने हिमालयन चला के देखी थी, मैंने टेस्ट ड्राइव ली थी, सस्पेंशन नो डाउट हिमालयन का काफ़ी अच्छा है। वो सोहा के सस्पेंशन यूज़ कर रहे हैं, और ये जो हमारे जो इस पे जो सस्पेंशन यूज़ करें WP एपेक्स के यूज़ करें, इन्हीं की कंपनी है, ये बहुत अच्छे हैं, इंटरनेशनल ब्रांड है ये इनका। तो नो डाउट इसकी राइड क्वालिटी तो इसकी भी बहुत अच्छी है, हिमालयन की भी बहुत अच्छी है। अभी आप पर डिपेंड करता है कि आपको लेना क्या है। तो मुझे तो ये जो फीचर्स लगे, क्रूज कंट्रोल हो गया, हाँ क्विक शिफ्टर इसमें है, हिमालयन में आपको क्विक शिफ्टर नहीं मिलेगा। क्विक शिफ्टर इसमें है तो आपको क्लच बार बार दबाने की जरूरत नहीं है, आप गियर डायरेक्टली चेंज कर सकते हैं। और इसमें क्विक शिफ्टर प्लस है, आप इसमें गियर अप भी कर सकते हैं एंड डाउन भी विदाउट क्लच, ये काफ़ी अच्छा है। दूसरा, इसकी मेंटेनेंस काफ़ी आपको सही पड़ेगी, क्योंकि जैसे आप इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पे इंडिया में इसको बजाज के थ्रू KTM लेकर आया है, तो बजाज ही लेकर आया KTM को, तो इनके यहाँ पे इनफैक्ट बजाज ही बना रहा है, तो इसके जो स्पेयर पार्ट्स हैं आपको काफ़ी रीजनेबली मिल जाएंगे मार्केट में। लेकिन अब जो इंडियन ब्रांड है हमारा रॉयल एनफील्ड, उसको उल्टा आपको महंगा पड़ेगा। उसके जो ब्रेक पैड है सिर्फ फ्रंट के या रियर के एक सेट की बात करें तो 3,500 रुपये का सिर्फ फ्रंट का आका पड़ेगा। तो इसका ऐसा कुछ लुक आएगा,
आप भी देख सकते हैं। आगे से कुछ ऐसा बल्कि सा लगेगा, पीछे जाते जाते ये टेपर हो जाती है, यहाँ पर से टेपर काफ़ी पतली हो जाएगी। इसकी सीट आपको सिंगल मिलेगी पूरी, हिमालयन में आपको स्प्लिट सीट पैटर्न मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स फाइनली बात इतनी सी है कि अगर आपको लुक्स तो खैर आपका सब्जेक्टिव मैटर है, आप देखिएगा। अगर आपको थोड़ी एक अजाइल और निम्बल बाइक चाहिए जो आपको सिटी में भी यूज़ करो, मतलब ओवरऑल आपको एक अच्छी बाइक चाहिए जो आपको सिटी में भी यूज़ करो, ओवरऑल यूज़ करनी है हर जगह, तो आप इसको ले सकते हैं। लेकिन अगर आपका मैक्सिमम यूजेज जो टूरिंग का है, अगर आपको एक थोड़ी बल्कि दिखने वाली बाइक चाहिए तो आप हिमालयन पे भी जा सकते हैं। दोनों अच्छी बाइक हैं, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने दोनों चलाई हैं, मेरे फ्रेंड के पास भी है, तो हमें दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। आप इसका भी लुक देखिएगा, उसका भी देखिएगा, दोनों चला कर देखना जिसमें आपको कंफर्टेबल लगे चलाने में, जो आपकी बॉडी पे सूट कर रही है वो बाइक लीजिएगा, क्योंकि बजट में भी दोनों की दोनों लगभग बराबर ही है और माइलेज में भी कुछ खास डिफरेंस नहीं है, दोनों की दोनों लगभग बराबर ही देती हैं। तो मेरे तो खैर ये रीजंस थे जो मैंने आपको बताए ये लेने के। आप देखिएगा कि आपको क्या पसंद है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और आप क्या चूज करते हैं। ओके देन, थैंक यू, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। मैं इसका बारे में और बताऊंगा, इसकी बहुत जल्द फर्स्ट सर्विस भी होने वाली है, उसका भी मैं वीडियो बना के आपको बताऊंगा कि कितना खर्चा आता है और कैसा कैसा रहेगा मेरा एक्सपीरियंस इनका सर्विस सेंटर में। ओके देन, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।